कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देख रहे थे। ठीक है, लाइन चार्ज और एक प्रॉब्लम दिया था और दो क्वेश्चंस दिया था। किए हो? कुछ ऐसा नेक्स्ट वीक में जो भी क्लास लगेगा, नहीं ना। ठीक है, उसमें से मान लो कि 4 क्लास लगता है तो पहले 2 क्लास में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जो रह गया है। हेलो। यस सर। अच्छा, नेट चला गया था। और थोड़ा नेटवर्क का इशू है। है ना, दिख रहा है। कल 2 क्वेश्चंस दिए थे करके आने के लिए, किए हो? फंक्शन को डिफाइन किया गया है x इनटू मॉडुलस ऑफ x। मैं क्या बोल रहा था कि नेक्स्ट वीक से 2 क्लास जो होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होगा और 2 क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेंगे। ठीक है, पहला 2 क्लास हीट का चलेगा, फिर 2 क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 क्लास हो गई होगा। ठीक है, तो कल हम 2 क्वेश्चन दिए थे। कौन कौन करा? कोई किया? इवन फंक्शन होगा तो क्या बताया? कोई नहीं किया? fx is even क्या कंडीशन था? अरे बोलो। कंडीशन क्या होगा? f of minus x is equal to क्या होना चाहिए? नहीं किए? इसमें बताया थे ग्राफ will be हो जाएगा ग्राफ हेलो, सिमेट्रिक अबाउट क्या है आदित्य? मोहित, निवास, श्रुति, किसी को आवाज ही नहीं जा रहा है क्या? आ अरे रहा है बोलो। सर। तो क्वेश्चंस किए थे, 2 ही क्वेश्चन दिए थे सिर्फ, वो भी नहीं किए। ऐसा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं दिए थे। क्लैरिटी ज्यादा होगा या विजुअलाइजेशन ज्यादा होगा। इवन फंक्शन जैसे अगर इस तरह से है तो इसके लेफ्ट साइड में y एक्सिस से सिमेट्रिक होगा, मींस मिरर इमेज होगा। सिमेट्रिक मींस क्या होगा? y एक्सिस 2 क्वेश्चन दिए थे कल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, भाई बात समझ में तो ग्राफ इसका बना देते हैं अगर इसके बीच में इस वाले बात में बात करेंगे, अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये मान लेते सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है। ये सुनो तो सेगमेंट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए सेगमेंट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा बताओ? 2x तो x लेस देन 1 अगली जगह x नहीं किया तो यहाँ पे करो, बैठे करो। कल सब बताए थे, कल सब बताए थे। ठीक है, ये सुनो कल बताए थे, उसको निकालो बैठ के। 1 के बाद y इक्वल टू 2x तक रहा
कितना होगा नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्व करो, नहीं किए थे तो नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं करते हो जी, क्यों नहीं करते बताओ। बोलो। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तुम नहीं करोगे तो हम क्यों करें। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखे थे। नेटवर्क है ना। बार बार इसलिए बना रहा हूँ समझ में आ जाए। ये 1 हो गया और ये 2 से स्टार्ट होगा और इस तरह से चला जाएगा। इट मींस इसमें इवन फंक्शन होंगे तो इसके लेफ्ट साइड में भी क्या होगा जी, इसी तरह से जाएगा। ये समझ यहाँ के बाद आज हम लोग को पढ़ना है लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नहीं लाइन ऑफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ग्राफ से बता दिए। ठीक है। लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली, अगर आपको बताए थे कोई मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किधर की ओर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर फील्ड लाइंस देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है, फील्ड लाइंस है। चलो ठीक है, वो तो बता दिए। कंप्लीट लिखेंगे एक्सटेंशन बता रहे हैं तो एफएक्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे यही फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड जो था अब क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, एक्स का वैल्यू लेस देन क्या होगा, -1 होगा और एक्स का वैल्यू फील्ड हम लोग फील्ड का जो फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है आपको। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या किए थे, तो एक टेस्ट चार्ज लाए थे Q0, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए थे Q0, और इस पे जिधर की ओर फोर्स लग रहा था वो बताए थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे Q0 रखोगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर आएगा, यानी इस Q0 पे जो फोर्स लगा क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर की ओर होगा। कहीं भी रखो, अगर यहाँ पे रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इधर की ओर आएगा। यहाँ पे रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इधर की ओर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इस तरह से देखते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज में देखोगे तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हो Q0, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर की ओर होगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस बनेंगे, फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होता है, तो डायरेक्शन बताते चलता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर पॉजिटिव फील्ड चार्ज है तो उसके कारण जो फील्ड बनेंगे इस तरह का फील्ड बनेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह का फील्ड बनेगा। ठीक है। और ये जो फील्ड लाइंस होगा अप टू इंफिनिटी क्या होगा, एक्सटेंड होगा। अप टू इंफिनिटी क्या रहेगा, एक्सटेंड रहेगा। यानी एक पॉजिटिव चार्ज के कारण अप टू इंफिनिटी तक क्या बनेगा, इसका फील्ड लाइंस बनेगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। लेकिन फील्ड तो कुछ ना कुछ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसा होगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हम लोग रखते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा उसके कारण बनेगा। ठीक है। तो अगर कहीं भी देखोगे, सपोज दैट कि इसके मान लो तो बीच में सेपरेशन कितना है, ए है, इसके किसी मिडिल पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे देखते हैं। इसके मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा,
तो जीरो होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है। ठीक है, ए बी क्यू है, ए बी क्यू है, इसके मिड पॉइंट पे रखेंगे तो क्या आएगा? ये जितना फोर्स लगाएगा इधर की ओर उतना ही फोर्स क्या लगाएगा इधर की ओर, तो नेट फोर्स पे कितना लगेगा? जीरो। तो फोर्स ही जीरो लग रहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, यानी ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। बाकी किसी पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा आएगा? ऐसे क्या आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा आएगा? कहीं इधर क्यों आएगा? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की ओर, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की ओर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर की ओर होगा। तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। उस तरह से हर एक पॉइंट पे देखोगे, हर एक पॉइंट पे देखोगे तो आप इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हो और इसके कारण देख सकते हो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन देखोगे तो जो लाइंस बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि माइनस एक्स जो चेंज करोगे वो यहाँ पे जाएगा, माइनस एक्स चेंज करोगे यहाँ पे जाएगा। हर पॉइंट पे आप रख के देखोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा -1 से ठीक है, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनेगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो इस पे जो आप टेंजेंट डालोगे वो आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पे देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इधर की ओर आएगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इधर की ओर आएगा। ये जो टेंजेंट दे रहा है वो क्या है? आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है किसी भी पॉइंट पे आपको उसका डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमेशा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप हर पॉइंट पे निकालोगे और फिर आप ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम आएगा, रिप्रेजेंटेशन आएगा कुछ इस तरह का, रिप्रेजेंटेशन आएगा। ओवरऑल जो इफेक्ट होगा इस तरह का कुछ बनेगा। माइनस इफेक्ट्स आना चाहिए यहाँ पे जो चेंज किए हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दे और एक पॉजिटिव चार्ज रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में कैसा होगा? ठीक है, तो अगर हम लोग इस लाइन की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा होना चाहिए? तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका डायरेक्शन किधर को आएगा? इधर की ओर आएगा। और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्या आएगा? इधर की ओर आएगा। ड्रॉ कैसे करते हैं? एक रफ आइडिया लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके कारण ये पॉइंट क्या है? दूर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा? वीक होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यानी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। किसी भी पॉइंट पे लोगे, इधर किसी भी पॉइंट पे लोगे तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अगर इधर की बात करते हैं हम लोग, इधर की बात करते हैं तो नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की ओर होगा, और इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की ओर होगा। अगेन इन नेगेटिव पॉइंट से क्या है? पास है, और पॉजिटिव से क्या है? दूर है। तो पॉजिटिव का जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा? वीक होगा कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज। तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इधर की ओर होगा। ओवरऑल जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आएगा? तो इस तरह से आएगा। यानी इधर की ओर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। इधर की ओर देखोगे तो क्या होगा? अगेन इधर की ओर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और इस नेगेटिव चार्ज के कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा? अपने तरफ होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? अपने से दूर होगा। इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा कुछ ऐसा होगा।
ठीक है, जो कि क्या बताएगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल बनाए, फील्ड लाइंस अगर बनाए, तो इसका जो फील्ड लाइंस आएगा, दोनों का इफेक्टिव कंबाइंड करके, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को कंबाइंड करके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो ठीक है, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। पॉजिटिव चार्ज से इधर की ओर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, एंड होगा। कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, बनेगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, रफ स्केच बना रहे हैं, हर पॉइंट पे होगा, हर एक लाइन पे होगा। डोमेन बताओ क्या होगा? x belongs to r minus यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, इस तरह से होगा। देखो ये वैल्यू गिवन नहीं होना चाहिए, sin x not equal to 0 होना चाहिए, it means x minus x belongs to r minus n for बात समझ में आ रहा है? डोमेन सेम हो गया। यस हेलो, अब रेंज के आता भी है कैसी, रेंज जो होता है ऐसे बस बोल देते हो कि हाँ सर चलिए ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा स्पेस में होगा, कहीं पे भी खाली नहीं होगा, पूरा नहीं बनाएंगे, ज्यादा गंदा हो जाता है, ठीक है। मतलब हर जगह पे देखोगे तो कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक, यहाँ भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से कुछ लाइन होगा, हम लोग बनाए नहीं है, कितना लाइन बनाएंगे, ठीक है। समझ में आता है कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है हमेशा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा था। डायरेक्शन कैसा होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लाइन से यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि स्पेस में बेसिकली किस तरह से, जैसे कि मान लो कि कोई भी अगर चार्ज लाते हो क्यू, मान लो कि यहाँ पे आप क्यू चार्ज लाते हो, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से दिया हुआ है, तो जो नेट फोर्स होगा इस पे वो क्या होगा, इसके टेंजेंशियली होगा। यानी अगर क्यू चार्ज लाते हो तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसके बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, इसके पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा। कोई भी चार्ज लाते हो क्यू, तो अगर यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा आपको, नेट फोर्स का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली ये जो सबसे पहला प्रॉपर्टी, या फिर इसके बारे में कुछ, ये जो लाइंस है, ऐसा नहीं है कि आप कोई दो चार्ज अगर रख देते हो, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज अगर रख देते हो, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज अगर रख देते हो, तो स्पेस में कुछ ऐसा आपको दिखेगा। एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए, ऐसा ऐसा कुछ लाइंस दिखेगा। ये बेसिकली क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लाइंस हम अपने सहूलियत के लिए हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज रख दोगे तो ये लाइन सबको दिखने लगेंगे, ठीक है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन अपने आप से खुद से जनरेट किया है, जो कि उसका टेंजेंट क्या बताएगा, अपने को डायरेक्शन बताएगा। तो सबसे पहला तो ये हो गया, नेगेटिव नेगेटिव भी होगा, कुछ भी हो सकता है, कई चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रख दो। तो आपको फील्ड लाइंस बनाने का मतलब क्या है, आप ऐसे रखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, कितना बनाएंगे, समझना था हम लोग को बस। फील्ड लाइंस बनाने का मतलब आपको हुआ कि इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक पूरा स्पेस में आपको क्या करना है,
मान लो कितना बड़ा स्पेस है, इस पूरे स्पेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन बताना है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव कारण इधर की ओर होगा, इस पॉजिटिव कारण इधर, इस पॉजिटिव कारण किधर होगा, इस पॉजिटिव कारण इधर की ओर होगा, और इस नेगेटिव कारण किधर होगा, तो इधर की ओर होगा। इनका क्या आएगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मान लेते हैं कि इधर की ओर हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हमारा क्या आ गया, ई नेट आ गया मान लो। तो यहाँ पे एक ऐसा कर्व ड्रॉ करेंगे हम जो क्या हो, इसका टेंजेंट हो, ये क्या ऐसा टेंजेंट, उस तरह से हर एक पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या करेंगे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो डायरेक्शन है, इस तरह से कर्व ड्रॉ करो कि क्या हो, इसका टेंजेंट हो। इस तरह से पूरे स्पेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, ड्रॉ करते चलोगे। बात समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमको बताएगा कि उस पॉइंट पे स्पेस में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर लाइन्स अपने को पता है, जैसे कि ऐसा है, मान लो कि ऐसा कुछ लाइन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि अगर ये पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये जो टेंजेंट है इसके होगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई भी सारा चार्ज है, इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस माइनस जो भी है, इस चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा। यानी यहाँ पे कोई अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्यू नॉट, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हमने खुद से लाइंस क्या किया बनाया है। ऐसा नहीं है कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये लाइंस वहां पे आपको क्रिएट होकर दिखेगा। बात समझ में आया। Yes, sir. These are imaginary lines. ठीक है, ये कोई रियल में इस लाइंस पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लाइंस क्या है, ठीक है, इमेजिनरी है। कि हमने सहूलियत के हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आपको भी बताया कि ये जो फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट होगा, कभी नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट नहीं होगा। These lines originate from positive charge ठीक है, and और and terminate at negative charge, terminate at negative charge, ठीक है। यानी हमेशा क्या होगा, तो जो फील्ड लाइंस होगा पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। अगर मान लो एक ही पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, फिर ओरिजिनेट तो पॉजिटिव चार्ज से होगा और टर्मिनेट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, या फिर यानी टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव चार्ज जैसे कि इसमें था, पॉजिटिव नेगेटिव लिए थे तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ था और नेगेटिव पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन मान लो कि नेगेटिव चार्ज ना हो, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, तो टर्मिनेट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे जाके क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। अगेन सेम, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ओरिजिनेट कहाँ से हो जाएगा, तो ओरिजिनेट हो जाएगा इन्फिनिटी से। ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इन्फिनिटी से क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी से क्या हो रहा होगा, ओरिजिनेट हो रहा होगा। आगे देखना ही नहीं, ठीक है। आंसर ऊपर ही होंगे, बट जब इसको सॉल्व करोगे सर अगर दोनों चार्ज सेम हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। बनाया ना पॉजिटिव पॉजिटिव,
तो ओरिजिनेट तो पॉजिटिव से होगा और दोनों केस में क्या होगा, टर्मिनेट जाके नेगेटिव इन्फिनिटी पे होगा। यहाँ भी टर्मिनेट का होगा, इन्फिनिटी पे होगा। ये सारे लाइंस क्या होंगे, टर्मिनेट इन्फिनिटी पे होंगे। और निगेटिव में बताओ। नेगेटिव अगर नेगेटिव रहे, दो नेगेटिव नेगेटिव सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बस क्या होगा, तो ये यहाँ इन्फिनिटी से आएगा और इस पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। जैसे यहाँ पे बनाया ना, इसमें बस डायरेक्शन क्या करो, आप चेंज कर दो। नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप नेगेटिव डालते हो तो बस ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन अगर डिफाइन करोगे, it's greater than 0। मिटाते हैं, कुछ मिटा जाता है, कुछ बात समझ में आया। लॉग एक्स है ना, उसको डिफाइन करोगे ना, हाँ ना, बोली नहीं चलेगी। तो ये भी इक्वल फंक्शन है। हेलो, यस सर। समझ में आया? मैं तो बोल के जाओ ना कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये जो भी फील्ड लाइंस हम लोग बनाते हैं वो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फील्ड लाइंस बनाते हैं। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। अब जैसे कि मान लो कि 3 चार्ज है, 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज में हम लोग क्या करेंगे, 2 चार्ज के केस में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया गया है। ठीक है, हमेशा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा, ना कि एक इंडिविजुअल, ना कि इसके बारे में या फिर इसके बारे में। ठीक है, ये नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड लाइन है, तो वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, ना कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। ठीक है, these lines are drawn to represent net electric field, represent net electric field। ठीक है, आप ही हो सकते हैं not for individual field। ठीक है, नॉट फॉर इंडिविजुअल फील्ड ऑफ चार्ज। किसी इंडिविजुअल चार्ज का ये फील्ड रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि जितना भी चार्ज होगा वो सबका जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस चीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी बताया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे देगा। तो किसी भी फील्ड लाइन से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, these lines are drawn such that a tangent drawn on the line represent the direction of net electric field, at that point। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा आपको, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से, मान लो कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है कि इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इससे किसी पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या बताएगा आपको, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी।
ठीक है, ये जो एरो है ये क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फिर से इसी पाथ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे फिर से मूव करेगा, फिर यहीं पे आ जाएगा। तो कितने डिस्टेंस के बाद अगर इसका रेडियस आने तो एट पॉइंट पी, के बाद क्या होगा, ये मूव करना एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा वो आपको इसका टेंजेंट इस पर ड्रॉ करोगे वो आपको बता देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन देखने में काम आता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, वो क्या करता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। क्यों ऐसा होगा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप बचपन में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है क्लास 10th में। ठीक है, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, ठीक है, सपोज दैट कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। बैटरी नहीं है मेरे पास। आवाज आ रहा है क्या तुम लोगों को? आवाज आ रहा है जी? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि अगर क्या बोल रहा था कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बचपन में हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। सेम लॉजिक वहां भी था, सेम लॉजिक यहाँ भी होगा। क्यों नहीं होगा, तो वहां भी आपने पढ़ा होगा कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखेंगे, अगर इस पॉइंट पे मान लो कि पॉइंट इंटरसेक्शन पी है, इस पॉइंट पर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो अभी आप पढ़े थे इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या देगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आना चाहिए, और इसी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसके हिसाब से इधर की ओर आना चाहिए। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड था, दोनों को रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है अगर इंटरसेक्ट करेगा तब। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आउटपुट है जो वो सेम देना स्टार्ट करेगा, तो वो पीरियोडिक पूछा गया तो t इसका 2 पाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या होता है अभी जो बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form closed loop, never form a closed loop, never form a closed loop। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा कभी भी क्लोज लूप फॉलो नहीं करेगा। किसी को लग रहा होगा सर यहाँ तो आप बनाए हैं क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हुआ है और यहाँ पे जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हुआ है और यहाँ पे जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये क्लोज लूप कब होता, जब ऐसा होता और इसका डायरेक्शन क्या होता, इधर की ओर होता, तब ना क्लोज लूप होता। क्लोज लूप कब बोलते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा। तो क्या ऐसा है क्या, यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है, और यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। एक क्लोज लूप नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, क्लोज लूप फॉलो नहीं करेगा, कभी भी नहीं बनाएगा। अगर लग रहा हो किसी को कि यहाँ पे क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर की ओर है और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है।
एक क्लोज लूप नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये 5-6 प्रॉपर्टीज है, इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, हमेशा रहेगा तो ओपन लूप में ही रहेगा। ठीक है, ये भी क्या मिलेगा, sin x मिलेगा कि नहीं, yes or no, yes or no, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हो गया रिपीट होना। इलेक्ट्रिक फील्ड्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मान लो कैसा दे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से मान लो कि फील्ड लाइंस बना रखा है। फाइंड करोगे t = 4 pi, ये दे रखा है t = 6 है। हालांकि वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, बट मिनिमम वैल्यू जो है इस तरह से बना रखा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये है Q1, ये मान लेते हैं कि Q2। अच्छा कुछ एक बताओ, फाइंड Q1 एंड Q2, फाइंड Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 कितना होगा। तो हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, आउटपुट ऑफ फंक्शन क्लियर है ना जी। ठीक है, वो क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी जैसे कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक लाइंस है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे देखोगे तो कितना है, यहाँ पे 1 2 3 है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, ज्यादा बड़ा है इसके नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, यानी ऐसा पूछे कि बताओ रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2 कितना होगा, तो Q1 क्या है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से कितना लाइंस निकल रहा है Q1 से, तो 5 लाइंस निकल रहा है, और Q2 से कितना लाइंस निकल रहा है, 3 लाइंस निकल रहा है। Q1 बाई Q2 का जो रेशियो होगा कितना होगा, 5/3 होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इट्स पीरियड इज, डिस्टेंस नहीं लिखते हैं, सेपरेशन लिखते हैं, सेपरेशन का स्क्वायर। द विड्थ ऑफ, करने का मतलब क्या होगा, आप देखे होगे कि इसी मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आपने ऐसे से बनाया, ये sin x है, इस इंटरवल के बाद क्या होगा, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेपरेशन कितना, इतना है, यहाँ पे सेपरेशन कितना है, इतना है, और अगर आप बढ़ते जाओगे तो ये सेपरेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब अगर सेपरेशन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1/सेपरेशन का स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज क्लोज है, यहाँ पे क्या है, क्लोज क्लोज है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जितना ज्यादा सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जैसे कि हम पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो जाए, दूर दूर हो जाए। ऐसा बनाते हैं, दो ही लाइन बनाते, चलो दो ही लाइन बनाते हैं। हेलो हेलो आवाज आ रही है, हेलो, आवाज आ रहा है ना जी, यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है ना जी, हाँ बोलते रहना बीच बीच में, पता नहीं चलता नहीं तो जैसे कि यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मान लो कि सेपरेशन कितना है, तो यहाँ पे सेपरेशन मान लेते हैं कि 1 मीटर का है, और यहाँ पे सेपरेशन मान लेते हैं कि 2 मीटर का है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
ठीक है, अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड एट sin x is equal to sin alpha यहाँ पे आपसे पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा, तो अभी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर। यानी अगर हम लोग बोले कि ई नॉट बाई ई बोले, ई नॉट बाई ई बोले तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन कितना है 1 मीटर है, यहाँ पे सेपरेशन कितना है 2 मीटर है। ठीक है, तो ई नॉट बाई ई कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ई नॉट इज इक्वल टू वो होता है ना 4 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। यानी यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 4 टाइम्स यहाँ पे होगा, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, तो ई नॉट बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी सेपरेशन अगर डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 1/4 टाइम्स हो गया। तो ये सब चीज ध्यान रखोगे, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इसको पूछ देता है इक्वल कि अगर सेपरेशन अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई एक चार्ज है यहाँ पे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाए और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू, या फिर ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जाए ब्रेक हो जाए फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कहीं भी ब्रेक इसमें नहीं आएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक क्या होगा, कंटिन्यूअस टाइप का होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जब भी होगा तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ दिए, कहीं पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिए। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो कंटिन्यूअस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरह का कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ हो कि सेपरेशन क्या हो, हर जगह पर सेपरेशन क्या हो, इक्वल सेपरेशन हो। बना नहीं है मेरे से, ए भी डी है, ए भी डी है, ए भी डी है। ठीक है, ए भी सेपरेशन कितना है, डी है। तो अगर दोनों लाइन के बीच में सेपरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, एक ऐसा लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट टाइप का। इतना बना करके लाना ट्राई करना, एटलीस्ट ये दोनों का ट्राई करना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट टाइप का है, चाहे ऐसा हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा हो। ठीक है, फॉर्मूला अभी बताए थे, तो क्या होगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताए थे कि अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर। अगर सेपरेशन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, जैसे कि यहाँ भी सेपरेशन अगर सेम है, यहाँ भी सेपरेशन सेम है, यहाँ भी सेपरेशन सेम, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही क्या होगा, यहीं पे होगा, वही भी क्या होगा, यहीं पे होगा, आगे भी देखोगे तो वही होगा। यानी हर एक पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर स्पेस में मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इसमें डायरेक्शन क्या है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फील्ड लाइंस क्या होगा, सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं है ये चीज, तो एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो कि एक प्लेट है, दो कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है,
मान लो कि प्लस इस कैपेसिटर का नाम अपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो। मान लो कि इस तरह का कोई चार्ज प्लेट है और इस तरह का नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो इस तरह से क्या आएगा, फील्ड लाइंस आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड लाइन। दो प्लेट है पैरेलल में ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, तो उनके बीच में जो फील्ड लाइंस आता है वो क्या आता है, इस तरह से कंटिन्यूअस और पैरेलल टू ईच अदर आएगा। यहाँ पे सेपरेशन क्या होगा, सबके बीच में सेम होगा, यानी फील्ड लाइन, फील्ड क्या है यहाँ पे, फील्ड क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट टाइप का है। ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायपोल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं डायपोल पढ़ेंगे, पहले हम लोग, कितना टाइम हुआ है, बचा हुआ टाइम अभी, जल्दी छोड़ूंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो, बैटरी भी नहीं है मेरे पास थोड़ा। तुम लोग को सुबह वाला क्लास नहीं होता, 3:30 वाला, तुम लोग को लास्ट में क्लास रहता है। सर आज बोले थे विशाल सर को, तो फिर बोले जो सबका चेंज करना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5, गुस्सा नहीं होते से बच्चों, तुम लोग गुस्सा होते हैं क्या आजकल? हम नहीं होते बिल्कुल भी। अभी तक हम लोग फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े, और हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या होता है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक सरफेस रख दिए, कोई भी इस तरह से इमेजिनरी सरफेस है, कुछ भी मान लो कि इस तरह का सरफेस है, और इस तरह से फील्ड लाइंस से क्या कर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं कि ए है। तो तो हम लोग फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो फ्लक्स हम लोग जब भी बोलेंगे तो किसी एरिया से एसोसिएटेड होगा, किसी कि इससे इस एरिया से कितने फील्ड क्या है एसोसिएटेड है। तो हम लोग फ्लक्स डिफाइन कैसे मैथमेटिकली करते हैं, फ्लक्स को रिप्रेजेंट हम लोग फाई से करेंगे। ठीक है, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ऑफ ए, ई डॉट ऑफ ए, जहाँ पे ए क्या है, तो ए है हमारा एरिया। ठीक है, जैसे कि ए एरिया हुआ एक हमारा, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है रिप्रेजेंट है, एसोसिएटेड है। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस एरिया से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस एसोसिएटेड है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डिफाइन हम लोग मैथमेटिकली करते करते हैं ई डॉट ऑफ ए, जहाँ पे ए क्या है, तो ए है हमारा एरिया वेक्टर, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है हमारा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। एरिया वेक्टर मतलब क्या होगा, जैसे कि ए एरिया हो गया, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो डायरेक्शन हमेशा लेते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे कि मान लो कि कोई भी एक इस तरह का प्लेन है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ठीक है, एन कैप, या आप क्या होगा, इसका एरिया मान लो ए है, तो हम लोग एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, ए इंटू एन कैप, ये हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर। हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, आप इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि मान लो कि क्लोज स्फीयर हो, क्लोज स्फीयर हो, इस केस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। इस केस में अंदर में हम लोग नहीं लेंगे एरिया वेक्टर। इधर दोनों स्पेस ओपन है, तो आप उधर के भी ले सकते हो और इधर के भी ले सकते हो, ये आपका है एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग मैथमेटिकली तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लक्स, सॉरी फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ऑफ ए। ई डॉट ऑफ ए करने का मतलब क्या होगा, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या होगा, तो थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक
फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझो थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में कि बेसिकली है क्या फ्लक्स। तो इस एरिया से थ्री डायमेंशनल है कि अगर मान लो कि एरिया ऐसे इस तरह का मान लो खड़ा है, ठीक है, इधर से एरिया इधर से फील्ड लाइंस जा रहा है, तो इस वाले एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक्चुअली पार कर रहे हैं, यही बेसिकली क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, अगर मान लो कि इसको आप रोटेट करना शुरू करो, ठीक है, इसको आप क्या करो, रोटेट करना शुरू करो। ठीक है, जैसे कि आपने जनरेटर पढ़ा होगा बचपन में, क्लास टेंथ में। टेंथ में तो पढ़े होगा ना, जब बोर्ड एग्जाम था, बोर्ड वाले एग्जाम में तो पढ़ते ही है बच्चा लोग। तो बस बता रहा हूँ कि बोर्ड वाले एग्जाम में पढ़ा होगा जनरेटर के बारे में, कुछ भी आइडिया है? तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाता था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और यहाँ पे क्या करता था, रोटेट करता था। ठीक है, तो जब बोलते थे कि ये जब परपेंडिकुलर हो, ये जब परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये जब परपेंडिकुलर हो जाता था, उस केस में क्या होता था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, ज्यादा जाता था। वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे हम लोग कि कितना फील्ड लाइंस उससे पास हो रहा है, उस एरिया से पास हो रहा है। ठीक है, और सबसे कम कब होता था, जब ये क्या हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए। ठीक है, ये जब ये जो लूप था हॉरिजेंटल हो जाता था, तो क्या बोलते थे कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ फ्लक्स, इनफैक्ट क्या बोलते थे हम लोग, जीरो जा रहा है, क्योंकि इस वाले पार्ट से कोई भी इसके ऊपर ऊपर से जा रहा है ना, इसको क्रॉस होते हुए कोई नहीं जा रहा है, तो हम लोग बोलते थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, जीरो। सेम चीज कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कितना क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, और और इस तरह से एरिया भी क्या है, इसके पैरेलल है, यानी हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री। थीटा क्या हो गया, जीरो, सॉरी थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री। थीटा 90 क्यों हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसी प्लेन में इधर की ओर है, और एक प्लेन में क्या रखा हुआ है, इस प्लेन में ही कोई इस तरह का एरिया रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर देखो तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच में एंगल देखोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर आप फाइव की बात करें तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन यही जब अगर मान लो कि परपेंडिकुलर इस तरह से रखा हो, ठीक है, और फील्ड लाइन ऐसे जा रहा हो, तो इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर आएगा। इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इधर की ओर आएगा। फील्ड लाइन से इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कॉस जीरो बोलो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। तो ये बात तो बस सिर्फ बताने के लिए हो कर रहा था मैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, बेसिकली क्या होगा, वही क्या होगा, फ्लक्स होगा। मैथमेटिकली हमको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, बोलो यस कोई तो। ये क्या था, ये था हम लोग को फ्लक्स के बारे में। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया है फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग फ्लक्स को ऐसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो होता है, हम लोग मैथमेटिकली तो डिफाइन किए क्या होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज effect of electric field, effect of electric field associated with any given area, given area या फिर सरफेस बोलते हैं, गिवन एरिया या फिर सरफेस, किसी भी सरफेस या फिर एरिया के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, एसोसिएटेड है, वही बेसिकली क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना होगा, तो ई डॉट ए होगा। ठीक है, डिफाइन कैसे होगा, तो डिफाइन होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, और एरिया वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेसिकली, तो फ्लक्स क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, फ्लक्स समस्या क्या होगा, स्केलर कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, स्केलर आता है। अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट कितना होगा इसका, यूनिट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलॉम मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, बताओ। और ऐसा ध्यान हाँ रखना कि एरिया जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा, हमेशा क्या होगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर क्लोज्ड लूप, ठीक है, तो क्लोज लूप एरिया वेक्टर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो क्लोज लूप एरिया वेक्टर, ठीक है, ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, इस पर रिप्रेजेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में गॉस, अभी हम लोग डायपोल नहीं पढ़ा है, डायपोल स्किप कर दिए क्योंकि डायपोल सिर्फ हम लोग को एक ही साथ पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालना होगा। तो देखो हम लोग पहले पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर हम लोग डायपोल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फिर आगे पढ़ के डायपोल के कारण पोटेंशियल भी निकालना होगा। तो हम लोग डायपोल स्किप किया अभी, एक साथ ही डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग नेक्स्ट, अभी तो ये फ्लक्स के बारे में बताया, इसके बारे में और हम लोग देखेंगे कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और आगे हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फ्लक्स हम लोग कंटिन्यू रहेगा, और साथ साथ हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थोड़ा अगर पढ़ के आना चाहो तो पढ़ के आ सकते हो। ठीक है, और कल भी क्लास है क्या, बताओ। कहाँ हुआ जी, भाग गया सब, नो सर, नहीं है। कल क्लास नहीं है। नो सर। ओ, ओके ओके, तो सर, नेक्स्ट वीक थीटा से हम कैसे लोग निकालें? क्या, थीटा कैसे निकालें? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सर, फिर से बोलो। थीटा कैसे निकालें? थीटा कैसे निकाले, यस सर। थीटा पता है ना, एरिया, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में लाइन से, ये थ्री डायमेंशन बेसिकली है कि मान लो कि ये प्लेन है ना, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप ऐसे कॉपी लो, ऐसे कॉपी खड़ा कर दो। ठीक है, यानी एक एरिया है इस तरह से, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर भी बताए थे कि इस एरिया के परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। या फिर ऐसे बोलो ना कि जैसे कि मान लो कि ऐसा ही प्लेन ले लेते हैं, ऐसा प्लेन ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या फिर इसके अंदर डायरेक्शन में, कैसा भी ले लो, इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एरिया वेक्टर में क्या होगा, इसी लाइन में होगा ना, जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसी लाइंस में होगा ना। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो एंगल लेना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। जैसे कि मान लो कि ऐसा फील्ड होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया ऐसा रहता, एरिया ऐसा रहता, तो एरिया वेक्टर देखोगे तो क्या होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर ऐसा होता, और फील्ड कैसा ऐसा है, तो ये एंगल क्या होता, थीटा होता। हम लोग ये अपने मन से नहीं लेंगे, जैसा एरिया दिया रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे ना, फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, कि एंगल कैसे हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल है, 2D में दिखाने में दिक्कत होता है।
जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस पीडीएफ भेज दिए हैं, कल क्लास नहीं है तो फिर ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या बता रहा था मैं, तुम लोग नेटवर्क चला गया था, बता दिया था शायद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैट भी चलते रहेगा, ठीक है। 2 क्लास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, 2 क्लास इलेक्ट्रोस्टैट्स का। आज के लिए सेवा इतना ही। कुछ पूछना है? और थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा बुक निकाल के पढ़ो, थोड़ा क्वेश्चंस बनाओ, और थोड़ा एक्टिव रहो यार। कब तक तुम लोग को बोलते रहेंगे? नहीं समझ में आता है तो पूछो, क्या है नहीं है। मेरा तबीयत भी ठीक हो गया है, सब सही से पढ़ाऊंगा। बीच में तबीयत खराब हो गया था, मन नहीं लग रहा था पढ़ाने में। सर तबीयत खराब था। हाँ हाँ, क्या अगर आपका बताओ। 4% बैटरी, सर जल्दी बताओ। आपका तबीयत 4% बैटरी, जल्दी बताओ। क्या नहीं बोल रही हो? कुछ सर। सर पूछे थे कि आपका तबीयत खराब था। हाँ थोड़ा हो गया था बीच में, सब घर पे भी हो गया था, घर वालों को देख देख के मेरा भी हो गया, इसलिए बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा। फिर मिलते हैं मंडे को जब भी क्लास होगा तो। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।